Hello friends, I am Dr. Sonendra Kumar Gupta, Professor Head Department of Basic Science in Oriental College of Technology. Today we'll discuss about the Fourier transform. Find the Fourier transform of f of x equal to x e to the power minus a mod x as a greater than 0। ध्यान दीजिएगा, जब भी अगर हमारे पास mod x अगर हमारे पास आता है तो फंक्शन के बारे में हमें यहाँ बताना पड़ेगा कि हमारे पास वैल्यू किस प्रकार से मूव कर रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, गिवन f of x equal to x e to the power minus a minus x when x is less than 0 and x e to the power minus ax when x greater than 0। तो हमने मॉड की डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि हमारे पास अगर x की वैल्यू अगर लेस देन 0 आएगी तो उसे हम बोलेंगे माइनस साइन, अगर x ग्रेटर देन 0 आएगा तो उसे बोला जाएगा प्लस साइन। तो ये ओवरऑल अगर जो हमारे पास x अगर लेस देन 0 है तो इसका मीनिंग हम क्या निकालेंगे कि माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन x इज लेस देन 0, और जबकि x ग्रेटर देन 0 को हम निकालेंगे 0 इज लेस देन x इज लेस देन इन्फिनिटी। ठीक है, the Fourier transform of f of x is f of p equal to 1 upon under 2 pi minus infinity से प्लस इंफिनिटी f of x into e to the power i p x dx। फंक्शन को दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। 1 upon 2 pi माइनस इंफिनिटी से 0 हमारा फंक्शन लिखाएगा x e to the power plus ax e to the power i p x dx and plus 1 upon root 2 pi 0 to infinity x e to the power minus ax into e to the power i p x dx। और टर्म को थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए तो 1 upon root 2 pi माइनस इंफिनिटी टू 0 x, इन दोनों की पावर को अगर ऐड कर दें तो हमारा x कॉमन निकल जाएगा, तो a प्लस आई पी dx एंड सेकेंड इंटीग्रल हमारा होगा 1 अपॉन रूट 2 पाई 0 टू इंफिनिटी x e टू दी पावर माइनस साइन तो बाहर निकालते a, तो आपको मिलेगा दिस इज x माइनस दिस इज x कॉमन निकलेगा a माइनस आई पी इंटू dx। अब इन दोनों को लगा देते हैं u इंटू v का प्रोडक्ट का रूल, तो हमारे पास कितना आएगा 1 अपॉन रूट 2 पाई this is x e to the power x a plus ip upon a plus ip minus 1, फिर से इंटर करेंगे तो x a plus ip upon a plus ip का होल स्क्वायर एंड लिमिट आपकी होगी माइनस इंफिनिटी टू 0। सेकेंड हमारे पास है 1 अपॉन रूट 2 पाई x इंटू इसका अगर हम करेंगे कितना आएगा, दिस इज x e टू दी पावर x a माइनस आई पी अपॉन माइनस a माइनस आई पी माइनस 1 e टू दी पावर x a माइनस आई पी अपॉन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a माइनस आई पी का होल स्क्वायर एंड लिमिट होगी आपकी 0 से इंफिनिटी। नाउ दिस इज 1 अपॉन रूट 2 पाई
अगर मैं 0 पुट करता हूं तो फर्स्ट टर्म मेरे पास हो जाएगी 0 और सेकंड टर्म में मिलेगी 1 अपॉन a प्लस IP का होल स्क्वायर, करेक्ट। माइनस, अगर मैं माइनस इन्फिनिटी पुट करता हूं तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा 0, सेकंड में वैल्यू पुट करूंगा तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा 0 प्लस 1 अपॉन 2 पाई इन्फिनिटी पुट करते हैं तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा 0, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा 0 प्लस लोअर लिमिट पुट करते हैं तो फर्स्ट टर्म मेरे पास हो जाएगी 0 ड्यू टू x और सेकंड टर्म में मिलेगी माइनस 1 अपॉन a माइनस IP का होल स्क्वायर। दोनों से मुझे कॉमन मिल रहा है 1 अपॉन 2 पाई माइनस माइनस प्लस, फर्स्ट टर्म को पहले लिखते हैं a माइनस IP का होल स्क्वायर, सेकंड टर्म को बाद में लिखते हैं a प्लस IP का होल स्क्वायर। दोनों टर्म को हम सिंप्लीफाई करते हैं 1 अपॉन 2 पाई, इस टर्म को यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा a प्लस IP का स्क्वायर और a माइनस IP का स्क्वायर, और नीचे मुझे मिलेगा a माइनस IP का स्क्वायर और a प्लस IP का स्क्वायर। ऊपर टर्म को और सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या होगा, दिस इज 1 अपॉन 2 पाई, ओपन करें, दिस इज a स्क्वायर माइनस p स्क्वायर प्लस 2aip, यहां पर करें तो a स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 2aip और डिनोमिनेटर में a माइनस b और a प्लस b लगेगा तो ये हमको मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस p स्क्वायर का होल स्क्वायर। now देखिए हम यहाँ पर क्या क्या हमारा कैंसिलेशन में आ रहा है, p स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, a स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो ओवरऑल हमारे पास f ऑफ p की जो वैल्यू आ रही है वो हमें मिल रही है 4aip अपॉन रूट 2 पाई p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हम f of x इक्वल टू x टू द पावर माइनस a मॉड x का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते। एक बार फिर से आप समझ लीजिए किस प्रकार से हमने निकाला हुआ है। जब भी हमें मॉड फंक्शन दिया रहेगा हमें इस प्रकार से सेपरेट करना रहेगा, x लेस देन 0 पे माइनस साइन लिखा आएगा और x ग्रेटर देन 0 पे प्लस साइन लिखा आएगा। ये ओवरऑल क्या बन गया, प्लस साइन। जब x लेस देन 0 होगा तो माइनस इनफिनिटी से 0 बोला जाएगा और जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो 0 से इनफिनिटी बोला जाएगा। फोरियर ट्रांसफॉर्म f of x वहां पर लिखने का तरीका होता है माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी f of x e टू द पावर i p x dx। ये फंक्शन की वैल्यू रखती है। हमने इन दोनों को कंबाइन फॉर्म में लिखा, एक बार हमने लिखा है इसको माइनस इनफिनिटी से 0 और एक बार हमने लिखा 0 से इनफिनिटी। इन दोनों में हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो हमें इस तरह से मिलेगा, ठीक है। 0 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म x से तो हमारा 0 हो जाएगा, सेकंड टर्म में हमारे पास ये 1 हो जाएगा तो 1 अपॉन a प्लस IP का होल स्क्वायर बन जाएगा। सेकंड टर्म में जैसे माइनस इनफिनिटी पुट करूंगा तो e टू द पावर माइनस इनफिनिटी 0 होता है तो ये टर्म हमारे पास हो जाएगी 0। इधर ही पुट करेंगे तो हमें वही रिजल्ट मिलेगा। इसी प्रकार हम 0 से इनफिनिटी रखते हैं तो हमको ये वाला रिजल्ट मिलेगा। इस टर्म को हमने माइनस माइनस प्लस हो गया, उसको हमने बाद में लिख दिया और दोनों को हमने सिंप्लीफाई कर दिया। तो इस प्रकार से हम f of x इक्वल टू a x टू द पावर माइनस a mod x का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे।